जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। पूज्यपाद पिताजी श्री श्यामदास जी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय, वृंदावन धाम की जय, अपने अपने गुरुजन वृंद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे। गुरु गोविंद कृपा से पूज्य पिताजी ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी का चरित्र 2-3 दिनों से आस्वादन हो रहा है और श्रोताओं को बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कभी कभी संकोच भी होता है, लेकिन श्रोता बहुत ही उत्साहित कर रहे हैं तो उत्साह मिल रहा है। आज हम मंगलाचरण के रूप में पूज्य पिताजी के बारे में हृदयोद्गार लिखे थे। अपने इस समय हैं संजय कृष्ण जी सलिल, कथावाचक हैं। अच्छा, उनका वो है, उनके पूज्य पिताजी अभी विराजमान नहीं है, प्राण गोपाल जी, और अपने समय के वो कर्मकांडी पुरोहित रहे हैं वृंदावन में। मतलब बड़ा अच्छा उनका प्रभाव और बड़ा अच्छा था। तो पिताजी जब पधारे तो उन्होंने संस्कृत में लिखा, तो मैं 5-7 लाइन है वो मंगलाचरण करके फिर आगे चरित्र शुरू करेंगे। श्यामदासो महाभाग वैष्णवाराधने रतः, अवाप भगवद्धाम वैष्णवानां प्रसादतः, चिकित्सया कृतातेन नीरुजो ब्रजवासिनः, रामौषधालयो भव्य स्थापित एतदर्शकः, नित्यानंद सुतो धीमान गतो भगवदालयम्। थोड़ा थोड़ा इसका अनुवाद भी कर देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं आती है। श्यामदास महाभाग थे, वैष्णव आराधन में रते रहे और उन्होंने वैष्णवों की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त किया। उन्होंने चिकित्सा द्वारा ब्रजवासियों को निरोगी बनाया और रामा औषधालय, पिताजी का जो क्लिनिक था उसका नाम रामा औषधालय था। रामा अर्थात रघुनाथ, हमारे दादाजी का नाम रघुनाथ था, तो रामा औषधालय उन्होंने स्थापित किया। उनका एक नित्यानंद नाम का बहुत धैर्य वाला सुपुत्र था, वो भी भगवदालय चला गया। हमारे बड़े भाई साहब पिताजी से पहले ही धाम पधार गए। प्रपंचम नश्वरम मत्वा नित्यानंद समस्मित पुत्रो भागवतो धन्य श्यामलाल वशम वदः। ये नश्वर प्रपंच में रहते हुए भी वो नित्य आनंद में रहते थे और उनका एक पुत्र भागवत, पुत्रों माने दोनों पुत्र भागवत थे। उन्होंने श्यामलाल के वंश को धन्य किया। कुरुते पितुरादेशात् धर्म ग्रंथ प्रकाशनम श्रीमद गौड़ीय ग्रंथानाम सानुवाद प्रकाशनम। अपने पिताजी के आदेश से उन्होंने धर्म ग्रंथों का प्रकाशन किया और गौड़ीय ग्रंथों का अनुवाद सहित प्रकाशन किया। कृतम श्यामेन विज्ञेन संतुष्टातेन वैष्णव। श्यामदास ने वैष्णवों को संतुष्ट किया। गिरिराजम तु सुतम यस्महि प्रीतो अदात हरि स्वयं। उनका एक पुत्र गिरिराज, मैं अधम भी हूँ, जो श्री हरि ने स्वयं प्रीति पूर्वक उनको प्रदान किया। अहो दिष्ट मतः तस्य वर्णते मादृशई कथा। उनके इस प्रकार की उसको मुझ जैसा कैसे वर्णन कर सकता है। गोविंद सखी वृंदेशु प्राप्य श्यामम स्वकम सखम, सुखितो वर्तते नूनम वृंदावन विहार कृत। उन्होंने गोविंद के सखी वृंद के रूप में वृंदावन विहार को प्राप्त किया, ऐसा भावानुवाद कर देते हैं। आचार्य प्राण गोपाल बलराम आत्मजो ह्यहम। बलराम आचार्य जी इनके पिता थे और वो अधिकृत रूप में गौड़ियों के पुरोहित थे। हमारे भी पुरोहित वही थे।
बलरामाचार्य जी, उसके बाद प्राण गोपालाचार्य जी आए, उसके बाद उनके सुपुत्र हैं इस समय संजीव कृष्ण जी। तो संजीव कृष्ण जी कर्मकांड से हटके इस समय बड़े अच्छे कथावाचक हैं देश विदेश में। कामये विरहार्ता नाम तदु बंधुनाम रुजख्यम में जो उनका विरह के कारण जो उनके बंधु हैं वो शांति को प्राप्त करें, शांत हों, ऐसी कामना करता हूं, ऐसा उन्होंने ऐसा लिखा है। अब आगे लिखते हैं सात्विक विकार। एक बार श्री वृंदावन से श्रृंगारवट के श्री गोस्वामी श्यामानंद बाबा स्वरूप दास को लेकर वहां डेरा गाजी खान में पधारे। वे श्याम के श्री गुरुपुत्र थे। पूज्यपाद श्री देवकी नंदन जी गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के वो सुपुत्र थे। संकीर्तन हाल में रात्रि के समय उनका प्रवचन निश्चय हुआ कि वो प्रवचन करेंगे। सैकड़ों स्त्री पुरुष उनके दर्शन और प्रवचन सुनने को आए। प्रवचन करते करते श्री नामध्वनि महिमा कहते हुए श्री गोस्वामी जी में ऐसा सात्विक विकार कंप हुआ कि पालती मारे मारे वो ऐसे उछलते थे कि उनका मुंह पीछे की तरफ और पीठ श्रोता की तरफ हो जाती थी। मतलब ऐसे उछलते थे कि दिशा बदल जाती थी। और ऐसा अनेक बार हुआ, उनको संभालना मुश्किल हो गया। यह अत्यंत आश्चर्य का विषय था वहां के श्रोताओं और दर्शकों के लिए। दूसरे दिन निर्जला एकादशी थी। उन्होंने तथा बाबा स्वरूपदास ने एकादशी की रात को नाम संकीर्तन के जागरण का बड़ा महात्मा वर्णन किया। है ही है, सब जानते ही हैं, जागरण करना चाहिए। तो कल ठाकुर ने मुझसे भी करा लिया। मेरे को नींद ही नहीं आई रात में। दिन भर तो बरसाना रहे, वहाँ श्री जी की, वैष्णव की, विनोद बाबा के दर्शन हुए, सब ऐसी कृपा हो गई कि आके सोए। एक झपकी आई आधा घंटा की, उसके बाद आई ही नहीं। आखिर में उठ के बैठ गया, थोड़ी देर यहाँ बैठा रहा, फिर कुर्सी पे बैठ गया, टांग फैला के बैठ गया। और यहाँ तक कि मेरे ख्याल से मैंने 2:30 या 3 बजे थोड़ी नींद आने की गोली भी खाई, कोई असर नहीं किया। सवेरे 5 बजे तक मैंने और मेरे उसी समय प्रेरणा होगी मैंने कि बाबा की कृपा से या किसी वैष्णव कृपा से आज एकादशी जागरण हो रहा है। उत्पन्ना एकादशी वैसे थी, उनका बढ़िया आनंद। और आप सच मानो कि आज वहां गए थे हम भागवत निवास, वहां से आए हैं, जरूर आधे घंटे को जरूर आज ऐसा भजन करते करते लगा। वो झपकी लिया, नहीं तो शरीर में किसी भी प्रकार की कोई थकावट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कल मैं सोया नहीं। तो एकादशी मैया की कृपा होती है तो अपने आप जागरण करा लेती है। तो उन्होंने जागरण का महात्मा बताया। प्रति एकादशी को निताई गौर मंदिर गोस्वामिनी किशीबाई की पाठशाला में सब संकीर्तन प्रेमी सहज एकत्रित होते थे। पिताजी लिखते हैं कि मेरे पिता, मेरे ताऊ ईश्वरदास और अनेक गोस्वामी गण उसमें भाग लेते थे। श्याम ने उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ था। एकादशी व्रत रात को संकीर्तन करते करते श्याम तो बिल्कुल मूर्छित होकर गिर गया। हारमोनियम बजाते थे पिताजी, तो बोले हारमोनियम कहाँ और मैं कहाँ, पूरी तरह से बेहोश हो गया। श्याम के पिताजी ताऊजी नाम के इस सात्विक विकार को जानते थे, घबराए नहीं। उन्होंने सबसे जोर जोर से नाम करने को कहा। श्याम के मुख पर पानी के छींटे मारे। अनेक देर तक जब उसकी दशा स्वस्थ होती न दिखी, तब श्री गुरुपुत्र श्यामानंद गोस्वामी प्रभुपाद स्वयं उठे और श्याम के कान में जाने कितनी जोर से चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण नाम हरे कृष्ण चिल्ला चिल्लाकर सुनाया। तब कहीं जाकर श्याम ने आंखें खोली, सबको चैन पड़ा। यथा समय संकीर्तन ने विश्राम लिया। श्याम की माता ने जब यह समाचार सुना तो वह श्याम के पिताजी से बहुत बिगड़ी। आप लड़के को पागल बनाना चाहते हो क्या? जवान लड़का है, दिन भर पानी भी नहीं पिएगा, फिर रात भर जगा के उससे कीर्तन कराते हो। समझ क्या रखा है आपने? मैं अब जो है संकीर्तन में ही नहीं जाने दूंगी कल से उसको। श्याम के पिताजी
नित्यानंद प्रभु के वंशज गोस्वामी वृंद की ऐसी अवस्थाओं को देख चुके थे। वह जानते थे कि यह सब गुरु दीक्षा के बाद ही सब शुरू हुआ है, कि गुरु दीक्षा और गुरु कृपा का ही ये परिणाम है। श्याम की माता को समझा बुझाकर उन्होंने शांत कर दिया। एक यहाँ छोटा सा प्रसंग है, बीच में ले लेते हैं, अभी आगे है। अपनी अंतिम अवस्था तक आप शरीर शुद्धि और आचरण पर पूरा ध्यान रखते थे। आंखों से देखा है, उनकी 3 या 4 लाठियां होती थी और 3-4 प्रकार का पानी होता था। ये पानी अलग रखा है, ये एक डोल में पानी रखा है, एक बाल्टी में रखा है, ये लाठी। ठाकुर जी के मंदिर जब जाते थे तो अलग वाली एक लाठी लेके जाते थे, जिसका ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश था। शौचालय जब जाते थे, क्योंकि लाठी लेके जाते थे, तो एक अलग लाठी लेके जाते थे, शौचालय वाली। कार्यालय में जब जाते थे तो थोड़ी सुंदर सी बढ़िया लाठी लेके जाते थे। ऐसे ही पीने का पानी, कुल्ला करने का पानी, हाथ धोने का पानी अलग अलग रखते थे। ये आंखों देखा है, ये आंखों देखा, और शायद ये मैंने ही बाद में लिखा, ये उनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसी शुद्धि 86 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर शांत किया है। तो ऐसी अवस्था में उनके पैर में भी थोड़ी चोट लगी थी, तो हल्का सा चलने में थोड़ा सा डिसबैलेंस होता था। लाठी जरूर रखते थे, लेकिन लाठी में भी विचार था, ये नहीं कि एक ही लाठी सभी जगह। कुल्ला का पानी अलग, हाथ धोने का अलग, पीने का अलग, मंदिर में जाने की लाठी अलग, शौचालय जाने की अलग और कार्यालय जाने की अलग। खैर, अब यहाँ लिखते हैं कि गुरु दीक्षा के बाद जहाँ श्याम के जीवन में असाधारण परिवर्तन आया, वहाँ व्यावहारिक जगत में भी वह हर जगह एक कुशल सिद्ध चिकित्सक हकीम के रूप में समादृत और स्थापित होने लगा। गुरु कृपा से उनके, जैसे कहते हैं ना, हाथ में शफा आ गई। तो धीरे धीरे पहले काम चल रहा था, रोगी समुदाय का अति विश्वास उस पर हो गया। गृहस्थ कार्यों में भी हर तरह से सचेष्ट था। कोई दिन ऐसा मुश्किल से निकलता था जब रात को किसी न किसी भक्त के घर में, मंदिर में संकीर्तन प्रवचन का कार्यक्रम न हो। संकीर्तन कथाओं में प्रधान ही होता है। प्रवचन करने में, विशेषकर श्रीमन महाप्रभु एवं उनके भक्तों का चरित्र कहने में श्याम को अच्छा अभ्यास हो गया था। वो संकीर्तन तो करते ही थे वहां, फिर धीरे धीरे वो प्रवचन करते थे, भक्तों का चरित्र सुनाते थे। कहीं भी जैसे आजकल होते हैं ना उत्सव, हमें भी बुलाते हैं, पिताजी को भी बुलाते थे। तो नए नए थे तो दुकान बंद हो गई 6-7 बजे, और उसके बाद प्रसाद पाया, आज वहां संकीर्तन है, आज वहां प्रवचन है, आज वहां प्रवचन है। रात को 1 बजे से पहले घर आना होता नहीं था क्योंकि संध्याकालीन ही होते थे, सब दुकानदार लोग होते थे। तो रात को 12-1 बजे तक वो घर आते थे, और सवेरे 4 बजे उठे बिना काम पूरे होते नहीं थे। गौ सेवा तो यहाँ नहीं थी, ये नहीं, ये वहीं की बात बता रहे। हाँ, ये वहीं की बात बता रहे, और वहां गाय भी रखी हुई थी पिताजी ने। 4 बजे उठ के गौ सेवा करना, लिखा है गौ सेवा, ठाकुर सेवा, थोड़ा बहुत भजन जाप, फिर 6 बजे से पहले संकीर्तन हाल में जाना होता था। श्याम ने सैकड़ों युवक, बच्चों, वृद्धों को सभा में नाम ध्वनि बोलना सिखा दिया। इतना होते हुए भी गुरु कृपा से श्याम विनम्रता हेतु सदाई प्रयासरत रहता था। तृणादपि नीचे। ये स्वयं कह रहे हैं कि मैं, ऐसा नहीं लिखा कि मैं विनम्र था, विनम्रता हेतु प्रयासरत रहता था। ये भाषा से भी समझना चाहिए। अब ये बीच में एक छोटा सा वो है, उसको भी कह देते हैं। ये शायद हमारे द्वारा लिखा हुआ है। पिताजी अत्यधिक वृद्ध होने पर भी कुर्सी पर बैठकर ठाकुर की सेवा करते थे। आपने कई छड़ियां व साधन स्वहस्त निर्मित बनाए हुए थे। अपने हाथ से ही ठोक पीट के छड़ी बना ली,
या जैसे वहां से पानी लेना है तो एक ऐसे उन्होंने लोहे की लेके उसको खींच लिया, पानी को सेवा कर दी, फिर उसको सरका दिया। ऐसे ऐसे उन्होंने कई यंत्र ठाकुर मंदिर में बनाए हुए थे और उनको कोई छू नहीं सकता था, वही यथास्थान रखे रहते थे, जिससे दूर की चीजों को पास ले लेते थे। और सेवा श्रृंगार ऐसा कि कहीं भी कोई त्रुटि नहीं रहती थी। हम लोग कई बार कहते थे कि आपको अब कष्ट होता है, आप छोड़ दें, हम सेवा कर देंगे। तो कहते थे मैं सब काम तो करता हूं दुनिया के, मैं खाता भी हूं, पीता भी हूं, बोलता भी हूं, केवल सेवा करने के लिए ही वृद्ध हो गया हूं। मैं सारा काम तो कर ही रहा हूं, सेवा के लिए वृद्ध हो गया हूं। ये प्राथमिकता देखिए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब मेरे से सेवा नहीं होती, भाषण करवा लो, ढोकला खिलवा लो, दुनिया भर का काम करवा लो, सेवा नहीं होती है। तो फिर बोले, एक बार मेरे विशेष आग्रह करने पर बोले कि तुम जिस दिन मेरी ठाकुर सेवा और ग्रंथ सेवा छूट जाएगी, उस दिन के बाद मेरा शरीर अधिक दिन तक नहीं रहेगा। अतः अब मेरे से आज के बाद फिर सेवा के मांगने के लिए मत कहना। और उस दिन के बाद किसी ने भी उनसे ठाकुर सेवा के लिए आग्रह नहीं किया। हुआ भी यही कि लीला प्रवेश के 10-12 दिन पूर्व ही उनकी सेवा छूट गई थी। छोटे सुपुत्र डॉक्टर भागवत कृष्ण ने सेवा संभाली और छूटने के 10-12 दिन के अंदर ही उनका शरीर शांत हो गया। इतने पर भी वे प्राय प्रतिदिन प्रातः सेवा के लिए तैयार होते थे, उठते थे बिस्तर से, स्पंज आदि करके बोले मैं सेवा कर देता हूँ, सेवा कर देता हूँ। लेकिन हिम्मत सी हार कर कहते थे, बेटा पता नहीं कुछ ऐसी कमजोरी सी है कि मेरे से सेवा नहीं हो पाएगी, सेवा अपराध बनेगा, तुम सेवा कर दो, मैं बैठा हूं। साथ में बैठ जाते थे, किशन के साथ में बताते थे, उसको सेवा सिखाते थे। मेरा कुछ सेवा अपराध बन गया है जिसके कारण मेरे से सेवा छूट गई है। उनकी इस परिस्थिति को देखकर मुझे, ये मैंने लिखा है, दिल हौल हो गया था और मुझे उनके वाक्य याद आते थे। इन दिनों में परिवार से फोन आने पर जब बहनें व रिश्तेदार पूछते थे कि पिताजी कैसे हैं, पिताजी की तबीयत कैसी है, तो पता नहीं क्यों मैं फोन पर रोने लग जाता था। मेरे रोने से सभी चिंतित होते थे, लेकिन देखने पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि पिताजी अब नहीं रहेंगे। तो ठीक ठाक थे, बुखार सा था सामान्य। लेकिन वो जो सेवा वाली बात थी ना, कि मेरी सेवा छूटी तो मेरा शरीर छूट जाएगा, वो कहीं मेरे हृदय में ये सूचना देता था कि पिताजी को 3 दिन हो गए सेवा नहीं की, इन्होंने 4 दिन हो गए सेवा नहीं की, अब ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे और ये बिस्तर पर आ गए हैं। तो मैं रिश्तेदारों से यही कह देता था कि आप एक बार आ जाओ, देख जाओ, पिताजी से मिल जाओ, यही कह देता था। और अंततः उनकी वाणी सत्य हुई। सेवा रहित होने पर उन्होंने अपने शरीर को निष्प्रयोज्य मान लिया, बेकार है, इस शरीर से सेवा नहीं हो रही तो अब जी के क्या करेंगे, और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, नित्य लीला में प्रवेश हो गए। यहीं पर एक प्रसंग जो हम उस दिन अनऑफिशियल सुना रहे थे, शायद आगे होगा लेकिन मैं सुना देता हूं। पिताजी लेटे हुए थे कमरे में, बहुत उनका छोटा कमरा था, मेरे ख्याल से ज्यादा ऐसे 8x6 का, तो उसमें लेटे हुए थे, थोड़ी सी जगह थी, उसी कमरे में एक मोरी थी, वहां थोड़ा वो कुल्ला उल्ला हाथ वाथ धो लेते थे। तो उनके साथ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैं बैठता था। मैं पहले तो उनके सिर की तरफ ऐसे जमीन पर गद्दा बिछा के रात में अर्ध जागृत सा सो जाता था। तो एक दिन मैंने देखा कि रात को किसी समय पिताजी बिस्तर से उठे हैं, उठ के और बाहर सामने घर जाने का एक गेट भी था,
गेट खोल रहे हैं, कुंडा, उसका कुंडा थोड़ा के करके खुलता था। हमने नींद खुली, अरे मैंने क्या पिताजी क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो रात को, क्या? अरे बेटा रात संकीर्तन, सामने घर में ठाकुर विराजमान थे, वहां रोज सुबह 7:30 बजे संकीर्तन होता था और पिताजी का नियम था कि वो वहां से ही जाते थे संकीर्तन में। तो बोले संकीर्तन में जाना, संकीर्तन बेटा टाइम हो गया, नित्यानंद होगा अंदर बुला रहा होगा, मेरे को जाना है, कीर्तन करना है। भाई साहब जबकि पधार चुके थे उस समय। तो मैंने कहा नहीं नहीं पिताजी आप टाइम देखो, अभी रात के 1 बजे हैं या 2 बजे हैं अभी। अच्छा 2 बजे, अच्छा। मेरे को लगा कि मैं लेट हो गया हूँ, तो तुम सो रहे थे। मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ, कीर्तन शुरू कराता हूँ। कीर्तन में आवेश, उनका ऐसा आवेश कीर्तन में कि वो कीर्तन में जाने लगे। फिर मैंने उनको रोका, मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो 2 बजे 1 बजे जो भी समय रहा होगा। वो दोबारा से उनको लेटाया और मैं और जागृत होके लेटा रहा कि पता नहीं फिर ना उठ दें। उसी मेरे ख्याल सुबह की बात है या दूसरे दिन की बात है। फिर मैंने क्या किया कि उस दरवाजे के सामने ही, जगह तो थी नहीं, जो सेंटर टेबल होती है ना 2x4 की, वो सेंटर टेबल लगा दी और उसके साथ एक कुर्सी लगा दी। कुर्सी पर एक तकिया सा लगा के और सेंटर टेबल पर एक चादर सी बिछा के मैं ये अक्षय नवमी का समय था, न गर्मी न सर्दी, तो मैं उस पर ऐसे अधर सा लेटता था जान के कि नींद ना आए वे। और दरवाजे के सामने कहीं मेरी नींद लगी रह गई और ये दरवाजा खोल के निकल गए तो ये खड़े तो हो नहीं पाते हैं, अस्वस्थ हैं। तो उठा, मैं बैठा हुआ था, उठ के बैठे थे, पिताजी लेटे हुए थे, मैं बैठा हुआ था पास में। तो झटके से उठे, झटके से एकदम उठ बैठे बिस्तर पर, तखत था उनका, उठ बैठे और हाँ बेटा वो धर्मराज आए, आसन दो आसन दो आसन दो, धर्मराज आए। अच्छा वो 2 दिन पहले मेरे को ये बता रहे थे कि आजकल पता नहीं स्वप्न में मेरे को मेरे पुराने बुजुर्ग आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, दादाजी आ रहे हैं, ताऊ जी आ रहे हैं, स्वामी जी आ रहे हैं, फलाना एक टिक्कन लाल था वो आ रहा है, सेठ मुरलीधर आ रहे हैं, फलाने। वो पुराने लोग क्यों आ रहे हैं पता नहीं मेरे को क्यों पुराने लोग आजकल स्वप्न में आ रहे हैं। हमें भी समझ नहीं थी उस समय क्यों आ रहे हैं। हमें तो ये लगता था कि इनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, तो एक जैसे होता है ना भाई दिमाग पर कहीं जोर पड़ रहा है, इसको बरगला से रहे हैं, ऐसा भाव बना हुआ था। तो अरे सुनो धर्मराज आए, कुछ आसन दो, कुर्सी दो। तो मेरे को ही लगा इनका कोई बुढ़ा आदमी, कोई इनका रिश्तेदार, कोई बड़ा बुजुर्ग आ रहा होगा, उसका नाम धर्मराज होगा, वही है। अभी तक हम समझे ही नहीं वास्तव में धर्मराज का मतलब यमराज का जो धार्मिक स्वरूप है। दुष्टों के पास यमराज जाते हैं और सज्जनों के पास धर्मराज जाते हैं उन्हें लेने, लेकिन लेके नहीं गए। उन्होंने देखा ये तो वैष्णव है, अपनी ड्यूटी पूरी करके धर्मराज आए और पिताजी को दर्शन दिया और पिताजी उठ बैठे। और हम कहे कहाँ पिताजी, कौन आसन, कौन आया है, कहाँ आया है? और ऐसे करके अरे भाई पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, अभी धर्मराज आए थे और पता नहीं, ऐसे विस्मित से होके हम भी विस्मित। मैं सो जाओ पिताजी, सो जाओ, आप सो जाओ, आराम से सो जाओ, पानी पियोगे, कुछ चाहिए, भूख लगी है? नहीं बेटा, नहीं ठीक है, मैं बैठा हूं। तो ये 2 वाक्य भी ऐसे हुए जो उनके अंतिम समय में, उस समय शायद हमें समझ नहीं आया, अब ऐसा लगता है कि साक्षात धर्मराज ने उनको दर्शन दिया। दैनिक सत्संग और योग वासिष्ठ। श्याम के पिताजी नित्य प्रति सत्संग में प्रवक्ता के रूप में जाते थे, हमारे दादाजी। लगभग 50-60 स्त्री पुरुष, शहर के गण्यमान लोग, रिटायर्ड लोग उनकी कथा सुनने आते थे हमारे दादाजी की, वहीं डेरा गाजी खान में। कोई ऊंचा आसन लगाकर नहीं बैठते थे, कोई ऊंचा आसन नहीं, बराबर बिछैया पर केवल एक चौकी आगे रख लेते थे ग्रंथ के सम्मान के लिए। उस पर ग्रंथ रखकर ग्रंथ पाठ करते थे। कहीं कहीं उस पाठ की, जो पाठ करते थे उसकी व्याख्या भी करते थे, लेकिन अपनी पंजाबी डेरा वाली भाषा में, क्योंकि सब पंजाबी डेरा वाले थे वहां पर।
यह सत्संग श्री रघुनाथ दास जी के चाचा मुंशी टिक्कन लाल जी के सुपुत्र श्री इंद्र भानु जी, जो हमारे कुल गुरु हैं, स्वामी ललित लड़ैती जी के द्वारा 60 वर्षों से चला आ रहा था। उसमें मुंशी लाल जी पहले कथा कहते होंगे, फिर हमारे स्वामी जी कहते होंगे, फिर दादाजी कहते रहे। स्वामी जी के नित्य लीला में पधारने के बाद लगभग सन 1928 से इसे रघुनाथ दास जी सेवा के रूप में चलाते आए, उन्हीं की कृपा से, क्योंकि हमारे दादाजी स्वामी जी के एक अंतरंग सेवक थे। शाम के स्कूल से मुक्त होने के बाद पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। मुझे माने हमारे पिताजी श्यामदास जी को। बत्ती जलने से पहले दुकान बढ़ाकर वो मुझे ग्रंथ पकड़ा देते थे और कहते चलो ढालू राम की धर्मशाला में। ढालू राम की धर्मशाला होगी कोई वहां। वे स्वयं 10 मिनट आगे पीछे पहुंच जाते। संस्कार दिए उन्होंने, जान के तू चल मैं आ रहा हूं, तू शुरू करवा। श्याम पर जिम्मेदारी आ गई और नियम पूर्वक सत्संग में रुचि वृद्धि करना उनका मुख्य लक्ष्य था कि इस बच्चे की भी सत्संग में रुचि हो और ये भी वैष्णव में जाए, बैठे, उनकी गतिविधि को देखे, आचरण को देखे, सीखे। इसलिए उन्होंने सत्संग में श्री स्वामी जी के समय से ही योग वासिष्ठ का पाठ होता था। योग वासिष्ठ योग मार्ग का एक प्रधान ग्रंथ है। जैसे अपने वैष्णव मार्ग का श्रीमद् भागवत है, ऐसे योग मार्ग का योग वासिष्ठ शायद स्वामी कपिल जी द्वारा लिखा हुआ है। योग वासिष्ठ का पाठ होता था। श्री रघुनाथ दास जी भी उसे पढ़कर सुनाते थे। सब श्रोताओं की भी उसमें एक प्रकार की निष्ठा बनी आ रही थी। मैं भी बहुत समय तक उसे सुनाता था और समझने की कोशिश करता था। जब संकीर्तन कार्यक्रमों में बंगला चैतन्य मंगल ग्रंथ के माध्यम से कुछ गौर लीला सुनाने लगा, उन्हीं श्रोताओं को संकीर्तन करते थे। और एक चैतन्य मंगल ग्रंथ गुरुदेव ने दिया था पिताजी को, पूज्यपाद देवकीनंदन प्रभुपाद ने। अब प्रभुपाद की भी बात बता दूं आपको। प्रभुपाद जो है आजकल सब लिखने लगे हैं, यहाँ तक कि भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने भी जो प्रभुपाद लिखा है, ठीक है, उन्होंने तो बहुत बड़ी सेवा की है, वो शक्ति संपन्न थे, उन पर विशेष कृपा हुई है। नहीं तो प्रभुपाद शब्द जो है केवल गोस्वामी संतानों के लिए था। जैसे नित्यानंद प्रभु की जो संतान हैं वो ही अपने आप को प्रभुपाद लिख सकती हैं। अद्वैत प्रभु की जो संतान है वो ही अपने आप को प्रभुपाद लिख सकती हैं। उसके अलावा जो सेवा में गोस्वामी भी हैं, जैसे राधा रमन जी के गोस्वामी हैं, जैसे मदन मोहन जी के गोस्वामी हैं, जैसे गोपीनाथ जी के गोस्वामी हैं, जैसे गोविंद जी के गोस्वामी हैं, ये कभी भी प्रभुपाद नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जीव गोस्वामी ने विवाह तो किया नहीं था, जीव गोस्वामी की संतान नहीं है। जीव गोस्वामी के शिष्य हैं, लेकिन जो पुत्र के पुत्र हैं वही प्रभुपाद लिख सकते हैं। अद्वैत प्रभु विवाहित थे, उनके पुत्र के पुत्र हुए। नित्यानंद प्रभु ने विवाह किए, उनके पुत्र के पुत्र हुए प्रभुपाद। और ऐसे ही अन्य गोस्वामी पाद जो भी रहे हों, तो प्रभुपाद की एक मर्यादा है। हर कोई प्रभुपाद नहीं लिख सकता। अपने जो मेरे गुरुदेव हैं या प्रभुपाद श्री देवकीनंदन जी महाराज थे, उनको ही प्रभुपाद कहा जा सकता। प्रभुपाद माने प्रभु के अंश, प्रभु के शिष्य नहीं। शिष्य तो कोई भी हो सकता है, प्रभु के अंश। और अंश ही नहीं, वो अंश भी होते थे और शिष्य भी होते थे, क्योंकि गोस्वामी परंपरा में अपने ही माता पिता से दीक्षा लेने की शैली है, बाहर से दीक्षा नहीं ली जाती। तो जब गुरुदेव द्वारा दिया गया चैतन्य मंगल ग्रंथ सुनाते थे श्रोताओं को, तो फिर श्रोताओं को योग वासिष्ठ कम अच्छा लगने लगा। चैतन्य और गौड़ीय साहित्य में तो दास और जीव का संबंध है, स्वामी सेवक का संबंध है। वहां क्या होता था कि वहां कभी कभी राम और कृष्ण को भी माया संपर्क कह दिया जाता था।
जबकि ऐसा सिद्धांत नहीं है। सत्संग के बाद घर पर आकर मैं अपने पिताजी से वाद विवाद करता था कि ये योग वासिष्ठ के प्रसंग बड़े भक्ति विरोधी से लगते हैं। पिताजी, आपका क्या विचार है? हम लोग स्त्री पुरुष जनसाधारण लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। इनका तो योगी हो जो बिल्कुल ब्रह्म का अनुसंधान कर चुके हों, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, आत्मा परमात्मा में विलय होके जो कर चुके हैं उनका अधिकार है। हम तो साधारण जीव हैं, हमारा तो स्वामी सेवक में ही अधिकार है। तो उस समय पिताजी मुझको तर्क द्वारा और युक्ति द्वारा समझा देते थे और मुझे भी लगता था कि हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि पिता में भी हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी में भी गुरु बुद्धि थी। हमारे स्वामी जी भी सविशेष भगवत तत्व के पूर्ण ज्ञाता थे। उनकी अष्टयाम उपासना, स्वामी जी की उनकी रास पंचाध्यायी, दंपति विलास, किशोरी करुणा कटाक्ष जो कल आपको दिया ग्रंथ, पद्य में रसीली रचनाएं उनके हृदय के भाव को प्रकट करती हैं। परंतु पंजाब में उस समय ऐसा प्रचार था कि परतत्व निर्विशेष निर्गुण निराकार है, ऐसा प्रचार था। आज भी बहुत है, आज भी है। इसे ही लोग अध्यात्म समझते थे। विशेषकर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा भी भक्ति को गौण कहकर जीव ब्रह्म के ज्ञान की प्रधानता का सर्वत्र प्रचार था। श्री स्वामी जी की परंपरा अनुसार श्याम के पिताजी भी 60 वर्षों से चले आ रहे विषय प्रसंगों को कहते थे। श्रोता भी अनेक वृद्ध और स्वामी जी के समय से चले आ रहे थे। श्याम को न जाने क्यों अपने आप योग वासिष्ठ के सिद्धांत अति अटपटे और मनगढ़ंत से प्रतीत होने लगते थे। श्याम का उस समय न तो भक्ति ग्रंथों का विशेष अध्ययन था और न यही ज्ञान था कि वास्तव में परम तत्व निर्विशेष है या सविशेष है। कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हृदय स्वीकार नहीं करता था। श्याम को अब इस रहस्य का पता लगा कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु ने योग वासिष्ठ का कड़ा विरोध किया है। कहीं चैतन्य मंगल में या कहीं पढ़ा होगा। श्री चैतन्य भागवत के संपादन में श्याम को यह रहस्य पता लगा। यह भी अनुसंधान मिला कि यह ग्रंथ किसी पंजाबी अद्वैतवादी सन्यासी का रचित है, न कि वशिष्ठ जी द्वारा रचित है। योग वासिष्ठ माने वशिष्ठ जी द्वारा रचित। प्रक्षिप्तता बहुत हुई है हमारे साहित्य में, किसी ने भी रचना कर दी और किसी का भी नाम दे दिया। और न ही यह वाल्मीकि द्वारा रचित है। फिर श्याम अपने पिताजी के साथ सत्संग में जाता और उसे सुनता तो जरूर, लेकिन ध्यान न देता, उसका मन खिन्न होता रहता। इतना अवश्य हुआ कि श्याम को अद्वैतवाद के प्राय सब अशास्त्रीय भक्ति शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया। जैसे हम लोग हैं, हमने अद्वैतवाद नहीं पढ़ा है, तो हमें अद्वैतवादी या निर्विशेष ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि सोहम, इसका ज्ञान मुझे तो कम से कम नहीं है और हमें तो अपना भी ज्ञान नहीं है, तो उसका क्या होगा। लेकिन पिताजी बताते हैं कि हमें ये लाभ हो गया कि हमें उस पथ का भी ज्ञान हो गया कि वो उनका क्या पथ है। तो एक जैसे पूर्व पक्ष पता चल जाए ना, तो पर पक्ष को सिद्ध करने में सहायता मिलती है। तो बोले ये मेरे को पूर्व पक्ष का ज्ञान करा दिया, क्योंकि पूर्व पक्ष जाने बिना उत्तर पक्षीय सिद्धांत स्थापन नहीं किया जा सकता। बस थोड़ा सा रह गया, 2-3 मिनट का। सन 1939 में श्याम एक बार फिर वृंदावन यात्रा में गया। गुरु महाराज के दर्शन का लाभ किया। उनकी विशेष कृपा से कुछ बहुमूल्य उपलब्धियां प्राप्त की। श्रीपाद गुरुदेव बहुत कम बोलते थे। जगत ओर से मौन धरी जिन निष्दिन रटत
यशोदा नंदन, जय 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 प्रभु देव की नंदन। पिताजी ने एक पद अपने गुरुदेव की स्तुति में लिखा है। तो बोले वो वैसे भी पिताजी बताते थे कि जैसे हम गए पंजाब से, हम गए 6 महीने में 4 महीने में गुरुजी के पास बैठे, प्रणाम किया। तो प्रणाम करते ही पहले तो वो एक सिस्टम भी था, गुरुदेव मैं श्याम आपका शिष्य श्याम पंजाब से प्रणाम करता हूँ। क्या? हाँ, अच्छा अच्छा श्याम, अच्छा हाँ ठीक। कब आए? गुरुदेव कल ही आया। अच्छा ठीक, बस। बोले इसके बाद उन्होंने कभी नहीं पूछा कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, तुम अकेले आई हो। हम जैसा आदमी तो पूरी जनमत निकाल लेता, कोई भी आए ना, अरे आओ बेटा आओ, बड़ा हम प्यार जतलाते हैं। बोले अच्छा कौन हो, कितने भाई बहन हो, कहाँ आओ, कहाँ रहोगे, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। कुछ नहीं बोले। बड़ा पिताजी ने कहा भी, तो कई बार तो ऐसा होता था कि हमें ऐसा लगता था कि भाई कुछ तो ऐसे थोड़ी आत्मीयता की बात करें, गुरुदेव हैं, हमने जीवन समर्पण कर दिया, कुछ तो पूछे। अच्छा अकेले आए हो, पत्नी आई है, कितने दिन रहोगे, कहाँ रहोगे, प्रसाद कहाँ पाओगे, सवेरे यहाँ प्रसाद पा लेना। वो कुछ नहीं, बस 2 ही शब्द, कब आए, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। बोले बैठे रहते, मैं भी बैठा रहता और वो भी बैठे रहते अपने जप करते हुए आंख बंद करके, घंटे आधे घंटे में उनकी वहां से कृपा शक्ति लेके मैं गुरुदेव चलूँ मैं, अच्छा बस। अरे फिर आना कुछ नहीं, इतने जगत और से मौन धरी जिन। एक दिन शाम जब सवेरे चरण स्पर्श करने गया तो बोले इस समय ब्रज में 2 पके फल हैं, एक है बाबा मनोहर दास गोविंद कुंड गोवर्धन में, तथा दूसरे हैं बाबा श्री रामदास के शिष्य श्री गौरांग दास बाबा। गौरांग दास बाबा चंद्रशेखर बाबा के गुरुदेव 2, एक तो वो और एक बाबा मनोहर दास, सिद्ध मनोहर दास गोविंद कुंड पे। गौरांगदास जब कलकत्ता से सर्व त्याग कर वृंदावन आए तो श्रृंगारवट में महाराज जी के पास रहे और उनकी कृपा प्राप्त कर निताई चांद के परम कृपा पात्र बने। गौरांगदास जी श्री बाबा श्रीपाद रामदास जी के शिष्य थे। तो उन्होंने भेजा तुम वृंदावन जाओ और जाके वहां पूज्यपाद देवकीनंदन प्रभुपाद हैं, उन्हीं के पास रहो। और काफी टाइम इन्हीं के पास रहे और फिर उनको थोड़ा इनके स्वरूप का चिंतन का भजन का आभास हुआ। तो उन्हें लगा कि मैं हूं तो शिष्यवत और गुरु के घर में जाके रह रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, उनको कष्ट दे रहा हूँ, उनके भजन में बाधा कर रहा हूँ। तो मैं गुरु मैं बन गया कि गुरु वो बन गए। तो उनसे आज्ञा लेके वो फिर संभवतः इधर कहीं दूसरे किसी शायद पंडित बाबा के पास आ गए, क्योंकि यहाँ कुटिया थी फिर भी कृपा सिंधुदास बाबा ये वो रहते थे। अच्छा हमारे गोस्वामी जी जो थे वो गृहस्थ थे, उनकी गृहिणी भी थी, उनके 1-2 पुत्र आदि भी थे। तो उसमें अच्छा वो बाबा गौरांगदास जब आए थे वो युवक थे, धीरेन्द्र उनका नाम था। तो वो जब युवक थे तो एक युवक का परिवार के बीच में हिल मिल के रहना, तो 2 महीने कुछ समय रहे होंगे, उसके बाद वो चले गए। ठीक है, एक और छोटा सा एक प्रसंग है, उसको कह देता हूं। ये भी आगे चल रहा है, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। काफी परेशानियों के बाद पिताजी वृंदावन आ बसे। प्रारंभ के दिनों में प्रतिदिन नियम से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन का आपका नियम था। सांप्रदायिक समरसता आजकल तो ये समाप्त होती जा रही, लेकिन दृढ़ गौड़ीय होते हुए भी बिहारी जी का प्रतिदिन का नियम था। ऐसा नहीं कि अरे हम बिहारी जी जाके क्या करेंगे, हम तो राधा रमन जी जाएंगे, या हम तो गोविंद जी जाएंगे, या हम तो राधा वल्लभ जी जाएंगे। ऐसा विकृति आजकल आ गई है, उस समय नहीं थी। कभी विलंब हो जाता अथवा बाहर से देर से आते, चाहे रात्रि का 1 बजा हो या 2 बजे हो, आप प्रणाम करने जरूर जाते।
एक दिन हमारी माँ ने पूछा कि आप 1 बजे जा रहे हो, मंदिर खुले हैं क्या? कहाँ जा रहे हो आप? बोले देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन बिहारी जी देख लेंगे कि शाम की हाजिरी लग गई, शाम आज आया। ऐसी दृढ़ निष्ठा, 1 बजे, विश्वास, ऐसा विश्वास। विश्वास। प्रारंभ के दिनों में हमारी बड़ी माता, एक बड़े युवा भाई और परिवार में अन्य एक बहन का अकाल देहावसान हो गया। युवावस्था में हमारी बड़ी माता भी पधार गई, एक युवा भाई पधार गए, एक युवा बहन पधार गई। अनेक रिश्तेदारों ने कहा ये शहर तुमको फला नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, गुड़गांवा चलो। हमारे और भी जो रिश्तेदार थे, कोई गुड़गांवा, कोई दिल्ली, कोई फरीदाबाद बस गए थे, जहां जिसको पलवल, इधर सब पंजाब के लोग सब इधर बस गए थे। तो पिताजी तो सीधे ही यहीं आए थे, वो कैंप वगैरह में नहीं गए, सीधा ट्रक करा के सीधे मथुरा, मथुरा से यहाँ अपने जो दिनेश जी हैं जो मुरली बजाते हैं, इनके पिताजी बड़े लाला कृष्णचंद्र ठाकुर, कृष्णचंद्र गोस्वामी बड़े लाला, इनके गोविंद बाग में मकान थे, और गोविंद बाग पूरा गोविंद जी का दिया था और यजमानों ने इन्हें दे रखे थे। तो उनसे वो किराया तय कर गए थे कि ये 4 कमरे का एक मकान, गोस्वामी जी मैं आ रहा हूँ 15-20 दिन में परिवार को लेके, और ये मेरा हो गया, ये आप 3 महीने का किराया एडवांस पकड़ो। पक्का कर गए थे, चाबी लगा के ताला लगा के चाबी ले गए थे। पार्टीशन के टाइम, पार्टीशन से भी कुछ समय पहले आए थे, कुछ समय पहले ही आ गए थे। बाद में तो पार्टीशन के समय तो क्या ना, लोग कैंपों में गए, गुड़गांव गए, इधर कैंपों में गए, तो वो कैंपों में नहीं गए। पिताजी सीधे यहाँ अपने परिवार, बल्कि अपना परिवार ही नहीं, पिताजी के साथ कम से कम बताते हैं 18 यानी 20 लोग आए थे साथ में। तो उन रिश्तेदारों ने कहा, धीरे धीरे सेट हो गए सब, बोले तो मैं यहाँ आ जाओ, फरीदाबाद आ जाओ, गुड़गांव आ जाओ। इन्हें विचलित करना चाहा। इन्होंने जब दादाजी से चर्चा की कि दादाजी बात तो सही है, हर साल पहले पत्नी चली गई, फिर दूसरे साल बेटा चला गया, फिर लड़की चली गई, ये तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, उस समय व्यावसायिक बुद्धि भी नहीं थी। पिताजी ऐसे आए थे जैसे आजकल वृंदावन में आते हैं ना, फक्कड़ होके, बोले रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, काम धाम क्या करना है, सब राधा रानी करेगी, सब राधा रानी करेगी। अरे राधा रानी तो तब करेगी जब तुमने राधा रानी को शरणागति कर दी हो। जब तुम कर दोगे तो राधा रानी करेगी। ये मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसमें शॉपिंग करो तो कुछ पॉइंट मिलते हैं, है ना, और पता चला हमारे 4000 पॉइंट है और हम एक मिक्सी लेना चाहते हैं, वो 8000 पॉइंट की है, मिलेगी नहीं, कहां से मिलेगी? तो ऐसे यदि हमारी शरणागति पक्की है तो राधा रानी व्यवस्था करती है, दसियों है मेरे पास। लेकिन यदि हमारी शरणागति पक्की नहीं है तो राधा रानी ने लात मार के भी भगाया, दसियों उदाहरण मेरे पास है। तो वो पिताजी का भी ऐसा था कि अरे काम धाम तो कर लिया, अब यहाँ कोई काम करने थोड़ी आए, तो काम वाम भी नहीं था विशेष। तो थोड़ा भय भी लगा कि अरे भाई ये घर के लोग मरते जा रहे हैं, ये क्या स्थिति है। तो पिताजी ने प्रारब्ध की महिमा को समझाया। दादाजी ने हमारे पिताजी को बोले, श्याम तू ये बता, मृत्यु कभी भी अकाल नहीं होती है, और होती भी है तो वृंदावन में यदि तुम्हारे जवान पत्नी बेटे चले गए तो क्या दिल्ली में जवान बच्चे नहीं मर रहे हैं, फरीदाबाद में नहीं मर रहे हैं? बोले ये तो सब प्रारब्ध की महिमा है, जब जिसका जितना जीवन है उतना ही है। इन्हें वृंदावन और फरीदाबाद से कोई मतलब नहीं है, बल्कि तू ये समझ कि इन तेरे तीनों व्यक्तियों को ब्रजरज प्राप्त हुई है, और ये ब्रजरज प्राप्त होके तुम समझो कि ये दोबारा ब्रज में तुम्हारे हमारे घरों में फिर से जन्म लेके आएंगे। ये ब्रजरज प्राप्त हुई है। तू ये ऐसे तू ऐसे विचलित हो रहा है लोगों के कहने से। ये हमारे रिश्तेदार लोग क्या समझे, ये ब्रज की महिमा को, ठाकुर की महिमा को, प्रारब्ध की महिमा को क्या समझे। तो पिताजी को हो गया, फिर कोई भी दुख सुख आया, ये यहीं वृंदावन में अंत तक ब्रजनिष्ठा से डटे रहे। कोई कहता है तो बोले हाँ हम देख रहे हैं, आ जाएंगे, बहस भी नहीं करना। क्योंकि जो विपरीत बुद्धि के लोग हैं उनसे हमें बहस भी नहीं करनी है। कभी कभी क्या होता है
कि हमारी जो बहस करने की शक्ति है वो कम है, और मान लो उस विपरीत बुद्धि की ज्यादा है, तो हमें हरा देता है। हम हार जाने से हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है कि यार बात तो सही कह रहा था वो। तो इसलिए विपरीत बुद्धि वालों से कभी बहस ना करे। वो बोला, आप बोले नहीं आप ठीक कह रहे हो, सही है, हम इस पर विचार करते हैं, और बताओ सब ठीक है, चलो आप तो शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ, बस शांत हो जाओ। और मूर्खों से जीतने का तो एक ही तरीका है कि उसकी हाँ में हाँ मिला दो। वो एक था ना, उसने कहा कि प्रभु जी कोई यदि आपसे बहस करे, मूर्खतापूर्ण बात करे, तो क्या करना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा कि शांत हो जाना चाहिए। तो वो चेला बोला कि नहीं नहीं गुरु जी, मैं इस चीज को नहीं मानता। बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो। हो गई बात, तुम ठीक कह रहे हो। क्या जब कोई नहीं समझ रहा तो क्या बहस करूंगा, क्या फायदा। तो जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। पूज्यपाद पिताजी ब्रज विभूति श्री श्यामदास जी महाराज की जय। गुरुदेव प्रभुपाद श्री श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद श्रृंगारवट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। आज के आनंद की जय। आज नरहरि सरकार ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, जो मधुमती सखी थे ब्रज लीला में, और वहां नरहरि सरकार रूप में नवद्वीप की लीला में थे। आज हम उनको भी प्रणाम करते हैं। समस्त वैष्णव जन को प्रणाम। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगारवट की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी की जय। जय हो।